मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आइंस्टाइन क्लासेस के YouTube क्लास पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि आइंस्टाइन क्लासेस की तरफ से एवरीडे आप लोगों की लैंग्वेज की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड आ रही है YouTube पे। तो और मैंने आप लोगों से एक वायदा कर रखा था कि आप लोगों की जल्द से जल्द नेक्स्ट और भी क्लासें स्टार्ट की जाएंगी। तो आज से आप लोगों की साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो गई है। बस विद इन 1-2 दिन में हम आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट कर देंगे। तो चीज़ों को देखते हुए हम आप लोगों के लिए हमेशा प्रयासरत हैं कि चीज़ें आपको बेहतर मिले और चीज़ें आपको बेहतर मिलती रहें। चलिए, आज जैसा कि मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ, आज मदर्स डे है। और मदर्स डे का मतलब आप लोग जानते हैं बच्चों, जो माँ होती है, मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों, सभी आप जानते हैं कि माँ का हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा ऋण है जिसको अगर हम लोग चाहें तो चाहकर भी अपने जीवन में मुक्त नहीं कर सकते, कभी भी उनके ऋण से हम अदा नहीं हो सकते। तो माँ, कुछ लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, महिलाओं को बहुत ही गिरी हुई दृष्टि से देखते हैं कि ये महिला है। यह कुछ पुरुषों की ऐसी भी टेंडेंसी होती है कि जो महिला को देखते हैं गलत टेंडेंसी से, गलत निगाह से देखते हैं। उनको हमेशा आज की जो सोच, काफी लोगों की सोच बनी हुई है, वो यह महिलाओं को एकदम नीचे तरीके समझते हैं। वो यह सोचते हैं कि महिला ऐसा काम कैसे कर रही है। तो ऐसा नहीं है बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे सहयोगियों, हमको जन्म देने वाली एक माँ ही है, हमको जन्म देने वाली एक माँ ही है। अगर हम यह सोचे कि महिला है वह ऐसा काम कैसे कर सकती है, तो सबसे पहले हमको झांक के देखना चाहिए कि हमको संसार में लाने वाली हमारी माँ ही है। अगर हम चाहें तो चाह करके भी उसके ऋण को अदा नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। अगर आप उनको सम्मान नहीं देंगे तो शायद आपके, जब आप परिवार होकर के आप सम्मान नहीं देंगे तो आप उनको कौन सम्मान देगा। इसलिए उनका सम्मान करें। क्यों? क्योंकि इस संसार में लाने का जो मुख्य श्रेय है उन्हीं का है। तो मदर्स डे पे बच्चों, आप लोग अपने माँ बाप का बेसिकली ज़्यादातर अपनी माँ का सम्मान करें, क्योंकि हमें इस संसार में लाने का जो मुख्य श्रेय है वह हमारे माता पिता का ही है। आज अगर हम इस संसार में हैं और हम चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमें अपने माँ बाप के आशीर्वाद की वजह से ही अगर हम लोग आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। आप जिस भी स्टेज पे पहुंचे हुए हैं उसमें सभी स्टेज पर आपके माँ बाप का बहुत ही बड़ा सहयोग हो। वह चाहे बचपन से लेकर के आप जितने भी बड़े हो जाइए, आप बूढ़े हो जाएंगे, तब पर भी बहुत बड़ा सहयोग माँ बाप का रहता है। जैसे कि आपके जानते हैं, आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हर इवेंट पे अपने माता जी का आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। तो बच्चों, संसार में हमारे आने का कारण हमारी माँ है, तो हमेशा उनका सम्मान करें। और हमेशा हम उनके ऋण से कभी अदा नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा उनका सम्मान करें। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कह रखा था कि हम आप लोगों की और भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपका साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, तो जल्द ही आपकी मैथ की क्लास बहुत ही इलाहाबाद के, प्रयागराज के बहुत ही माने जाने विख्यात टीचर आप जानते होंगे। और आप YouTube पे कहीं भी YouTube पे इलाहाबाद अगर सर्च करेंगे तो तुरंत आपको मिल जाएंगे। बस जल्द से ही जल्द 1-2 दिन में हम आप लोगों की मैथ की क्लास विवेक पांडे सर से स्टार्ट कराएंगे। बस 1-2 दिन में आपकी क्लास मैथ की स्टार्ट होने वाली है और बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा। पढ़ेंगे आप, हमेशा चीजें आपको अच्छी मिलेंगी। और जैसा कि आज से आपकी मैंने साइंस की भी क्लास स्टार्ट कर दी, मैंने अनाउंस कर दिया, बस 1-2 दिन में विवेक सर के द्वारा आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। वहां पे चीजें आपको बेहतर मिलेगी, बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेंगे और बेहतर आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आज हम अपना समय न गंवाते हुए सबसे पहले अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। हमारा जो आज का पॉइंट है वो हमारा क्या है? लाइट। बच्चों, हम चीजों को एकदम बेसिक लेवल से हम समझाने की बात करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाइट को हम मेरे प्यारे विद्यार्थियों एकदम बेसिक लेवल से देखने का प्रयास करें, जिसके कारण से हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं, वह क्या है? लाइट।
वह क्या है? प्रकाश। प्रकाश के कारण ही हमको वस्तुएं दिखाई देती हैं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिखाई दे रहा हूं ना, तो प्रकाश की वजह से ही दिखाई दे रहा हूं। अगर प्रकाश ना होता तो पूरा जो संसार था वह अंधकार में हो जाता। तो प्रकाश, इस प्रकाश शब्द का, इस लाइट शब्द का हमेशा हमेशा पॉजिटिव एरिया में, हमेशा पॉजिटिव को इंडिकेट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा चीजों को समझने का प्रयास करें। मैं चीजों को पहले ही बता चुका हूं। मैं हमेशा आइंस्टीन क्लास की जो एक संस्था है, हमेशा पढ़ाने में विश्वास करती है, समझाने में विश्वास करती है, किसी शॉर्टकट के चक्कर में कभी नहीं पड़ती। तो जल्द से ही जल्द हम आप लोगों को चीजों को बताने का प्रयास करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग लाइट पे चलते हैं। तो लाइट का मतलब क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बच्चों? एक एनर्जी का फॉर्म है। मतलब क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से, जैसा मैंने बताया, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें दिखाई देती है। और आगे देखने का प्रयास करेंगे बच्चों। लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, और जो लाइट वेव होती है क्या होती है बच्चों? वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। वो क्या होती है बच्चों? वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? जो लाइट वेव्स होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चीजों को मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चीजों को समझने का प्रयास करें। मैं बेहतर तरीके से मैं यह चाहूंगा कि एकदम बेसिक लेवल से चीजों को आपको समझाऊं। यह इस वीडियो को अगर एक गांव का बच्चा भी देख करके अगर समझने का प्रयास करेगा तो उसको भी समझ में आएगा। जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है पढ़ने में साइंस को लेकर के, अगर वह समझेगा तो मैं हमेशा एग्जाम्पल्स को बेसिक लेवल से, बहुत बेसिक लेवल्स में ले जा करके समझाता हूं, तो ताकि चीजें आपको समझ में आए और आप समझते रहें, पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, तो क्या होता है बेटा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जो लाइट होती है वह एक प्रकार का होता है, वह ऊर्जा का एक रूप होती है। क्या होती है? वह ऊर्जा का एक रूप होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर लाइट के स्पीड की बात करें बच्चों, तो जो लाइट की स्पीड होती है बच्चों, वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब एयर में, वैक्यूम का मतलब एयर में, जो एयर में लाइट की स्पीड होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होगी क्या बच्चों? जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर हम वाटर में देखें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह होता है। अच्छा, चीजों को हम थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं। क्यों? यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है यहां पर ज्यादा क्यों है? यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हाई क्यों है? यहां पर हाई क्यों है, यहां पर लो क्यों? जरा इसको समझने का प्रयास करेंगे। वैक्यूम और हम वाटर की बात करें बच्चों, अगर हम एयर की बात करें, इसको हम लोग निर्वात भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निर्वात, या हम लोग हवा में भी बात कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? हवा में भी कह सकते हैं। तो यहां पर इसकी चाल, स्पीड तेज है, यहां पर इसकी स्पीड कम है। क्यों कम है? यहां पर क्यों ज्यादा है, यहां पर क्यों कम है? जरा समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। यह डिपेंड करता है मीडियम पर। किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे, माध्यम पे डिपेंड करता है। जो आपका वैक्यूम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वैक्यूम जो होता है वहां पर जो ये जो मीडियम होता है, इस ये मीडियम क्या होता है? यह हमारा जो मीडियम होता है वह होता है रेयर। क्या होता है? रेयर। रेयर को अगर हम समझने का प्रयास करें तो उसे हम लोग कहते हैं विरल। क्या कहते हैं हम लोग? हम रेयर को समझने का प्रयास करें विरल। और डेंस की हम बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं? सघन। क्या होता है? सघन। देखो बच्चों, जो वैक्यूम होता है वहां, वैक्यूम जो होता है वहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, इसलिए इनको चलने में कोई असुविधा नहीं होती है। यह काफी तेज से रन कर लेते हैं। भाई जरा बेसिक एग्जांपल लेने का प्रयास करेंगे। अगर हम जहां पर भीड़ ज्यादा है, जहां पर भीड़ ज्यादा है, अगर उस एरिया में चलेंगे तो स्लो चलेंगे, जहां पर भीड़ कम है उस एरिया में तेजी से चलेंगे। तो जब हम बात अगर एयर की करें, अगर एयर मीडियम की हम बात करें तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं? रेयर होते हैं, विरल होते हैं, दूर दूर होते हैं, उनमें बहुत ज्यादा स्पेस होता है, वहां तेजी से चल लेते हैं। अगर हम बात इसकी करें सघन, डेंस की बात करें, किसकी बात करें? अगर डेंस की करें तो जो अगर वाटर, जो हमारा वाटर का जो मीडियम होता है बच्चों, यह इससे थोड़ा सा क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है।
ये क्या होगा, ये लूजली होगा, ये क्लोजली पैक होता है। मतलब इसके पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस खाली जगह होता है, वह इसमें ज्यादा होता है, एयर में ज्यादा होता है और वाटर में क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से इनमें क्या होता है, इनकी स्पीड क्या होगी, इसमें कम होगी और इसमें स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। चीजें आपको समझ में आ रही है। मैं एकदम चीजों को हमेशा बेसिक हमें बताया, 0 to हीरो लेवल। हमारा जो आइंस्टाइन क्लासेस का फंडा है वो हमेशा 0 से उठाओ एकदम टॉप पे ले जाओ। तो हम 0 से उठाते हैं, टॉप पे ले चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चीजें आपको कंफ्यूजन में लगता है कि ये चीजें आपको कंफ्यूज करती हैं, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सर हमको ये चीजें नहीं समझ में आई है। तो हमारा इस आइंस्टाइन क्लासेस का एक उद्देश्य है बच्चों, एक भी बच्चा झूठा तो समझ लो संकल्प हमारा टूटा। आइंस्टाइन क्लासेस का ये हमेशा नारा रहता है, एक भी बच्चा छूटा तो समझो संकल्प हमारा टूटा। तो हमारा यह संकल्प है, एक ही भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, एक भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। सबको जोड़ो ताकि यह क्लास उन बच्चों तक भी पहुंच सके जिनको इनकी वास्तविक रूप में बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मेरा इस संस्थान का मुहिम है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, वो समझ में आए, पढ़ें। चलिए, तो ये चीजें समझ में आ गई। अगर हम लाइट की बात करते हैं बच्चों, तो लाइट क्या होता है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है जिसके कारण हमको क्या होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। अगर हम बात करें तो हमारा जो लाइट वेव होता है वो कैसा वेव होता है बेटा, ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है, हमें स्पीड की बात करें, हमने आपको बता दिया। बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पीड से भी क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे IIT हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे आपका SSC CGL हो, CHSL हो, जिसमें भी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लाइट से क्वेश्चन प्राय हमेशा आते हैं, लाइट से क्वेश्चन हमेशा पुटअप किए जाते हैं। तो चीजों को देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, चीजें बहुत ही कारगर होती हैं। बस आप लोग कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अब लाइट के बारे में आपको बता दिया, अब हम उसके थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलने का प्रयास करते हैं। तो वहां पर बच्चों क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं बच्चों। सबसे पहली होती है ल्यूमिनेटेड बॉडी और नॉन ल्यूमिनेटेड बॉडी। अब ल्यूमिनेटेड बॉडीज क्या होती है, नॉन ल्यूमिनेटेड बॉडीज क्या होती हैं। ल्यूमिनेटेड बॉडी जो इल्यूमिनेटेड बॉडीज होती है उसका मतलब होता है बच्चों प्रदीप्त वस्तुएं। अब हम प्रदीप्त की बात करें तो ऐसी वस्तुएं जो सेल्फ से लाइट क्या करती हूँ, इमिट करती हूँ, जो सेल्फ से लाइट क्या होती हूँ, देती हूँ। जैसे कि मैं दिख रहा हूँ तो लाइट जल रही है तब तो मैं दिख रहा हूँ, इट मींस दैट जो जल रहा है जैसे आपका इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, सन हो गया, ये क्या करते हैं, ये सेल्फ से लाइट क्या करते हैं, इमिट करते हैं। क्या करते हैं, सेल्फ से लाइट इमिट करते हैं। जो सेल्फ से लाइट इमिट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनेटेड बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूमिनेटेड बॉडीज कहते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन इज कॉल्ड ल्यूमिनेटेड बॉडीज। ऑब्जेक्ट्स ऐसी वस्तुएं दैट इमिट, जो इमिट करती है, प्रोड्यूस करती है, देती है लाइट, ठीक है, ऑफ देयर ओन, खुद से, जो खुद से। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम ल्यूमिनस बॉडी को या प्रदीप्त वस्तुओं को समझने का प्रयास करेंगे तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, CBSE बोर्ड से हैं, अलग अलग बोर्ड से हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चीजों को डिफिनेशंस भले मैं इंग्लिश में करता हूं, लिखता हूं, लेकिन मैं चीजों को हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने का, बाइलिंगुअल बताने का प्रयास करता हूं। मैं हमेशा चीजें, आपकी डिफिनेशन इंग्लिश में भले लिखी रहेगी, लेकिन चीजों को मैं हमेशा हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ताकि एक इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आए, हिंदी मीडियम वाले को भी समझ में आए, गांव का बच्चा भी समझे, आप भी समझे। एक गांव का बच्चा जिसको इंग्लिश मीडियम अगर नहीं जान रहा है, उसकी कैपेबिलिटी इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ने की है, हिंदी मीडियम में पढ़ता है, तो वह भी इस भाषा को समझे और आप भी समझें, सब पढ़ें और आगे बढ़ें। जैसा कि हमारे आइंस्टाइन क्लासेस का नारा है बच्चों, एक भी बच्चा छूटा तो समझो संकल्प हमारा टूटा। बच्चा छूटना नहीं चाहिए, हम लेके चलेंगे, आगे चलेंगे। चलिए, हम ल्यूमिनेटेड बॉडीज की अगर बात करते हैं बच्चों, तो ल्यूमिनेटेड बॉडीज यानी प्रदीप्त वस्तुएं, ये वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इल्यूमिनेटेड बॉडीज आर दोज बॉडीज व्हिच इमिट लाइट ओन, जो सेल्फ से लाइट इमिट करे उसे हम लोग क्या कहते हैं, इल्यूमिनेटेड बॉडीज कहते हैं। ठीक है,
अब अगला बात हो गया नॉन लिमिटेड बॉडीज। क्या होता है बच्चों? नॉन लिमिटेड बॉडीज हो गया। इसके पहले एग्जांपल देख लें बच्चों, जैसे हमारा क्या हो गया, सन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सब चीजें हमारी क्या होती हैं? अब जलती हुई कैंडल हो गई, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, वह भी हमारी क्या होती है? लिमिटेड बॉडीज। क्या होती है? लिमिटेड बॉडीज होती है। ठीक है, समझ में आया यहां तक? सबसे पहले मैंने आपको प्रकाश के बारे में बताया। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, और प्रकाश की तरंगे हमेशा अनुपस्थ तरंगों के रूप में चलती हैं। दूसरी चीज, मैंने आपको स्पीड ऑफ लाइट की बात की। स्पीड ऑफ लाइट मैंने बात किया तो जो वैक्यूम में, निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है और जल में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वहीं पर अगर हम वाटर की बात करें 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट मींस दैट बच्चों यहाँ पर स्पीड कम है, स्पीड यहाँ पे ज्यादा है। ये डिपेंड करता है किसके? ये डिपेंड करता है बच्चों उनके डेंसिटी पर। क्या करता है? डिपेंड करता है डेंसिटी पर। जो डेंसिटी होती है बच्चों, जो भी डेंसिटी होगी, मानी कि जो हमारा मीडियम रहेगा, जिस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है, यह डिपेंड करता है स्पीड। लाइट की स्पीड मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिपेंड करती है उसके मीडियम पर, उसके माध्यम में, किस माध्यम में लाइट हमारी जा रही है, किस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, यह उस पर डिपेंड करता है। चलिए हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। हमने आपको इल्यूमिनेटेड बॉडीज बताई, प्रदीप्त वस्तुएं बताई। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स दैट इमिट लाइट ऑफ देयर ओन, जो सेल्फ से लाइट इमिट करें उनको हम लोग लिमिटेड बॉडीज कहते हैं। इल्यूमिनेटेड बॉडीज कहते हैं, जैसा कि आपका सन और इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। अब नॉन लिमिटेड बॉडीज की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरे के प्रकाश से हमको क्या होती हैं? दिखती हैं। जैसे कि एक आपका एग्जांपल हो गया मून। मून सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। मून क्या होता है कि वह सेल्फ से लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, वह सूर्य की रोशनी से क्या करता है? चमकता है, सूर्य की रोशनी से चमकता है। तो जैसे आपका मून हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, ये सब हमारे क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। ये स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, ये दूसरे के प्रकाश में दिखती हैं। एक बार मेरे प्यारे विद्यार्थियों चीजों पर आप नजरें डाल लीजिए, फिर मैं इसके थोड़ा सा आगे बढ़ने की बात करता हूं। एक बार प्लीज टेक अटेंशन। चलिए बच्चों आगे देखने का प्रयास करेंगे। हम चीज़ों को उससे थोड़ा सा आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं, जरा समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक पॉइंट बनाया था, इसके जैसा जो आपको मैंने लिमिटेड और नॉन लिमिटेड बॉडीज बता दी। कौन सी वस्तुएं लिमिटेड मतलब प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। आप थोड़ा सा हल्का सा आगे चलेंगे। एवरी पॉइंट ऑफ लिमिटेड बॉडीज, यानी कि जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं उसके प्रत्येक पॉइंट पर, जो प्रदीप्त वस्तुएं होती है उसने प्रत्येक बिंदु से, प्रत्येक पॉइंट से प्रोड्यूस इंफिनिटी रेज और इंफिनिटी, मतलब वहां पर अनंत किरणें क्या होती हैं? निकलती हैं। जो लिमिटेड बॉडीज होती हैं, जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, उसके किसी भी पॉइंट से हमेशा, मतलब सभी पॉइंट से, जैसे भाई सन है एग्जांपल में लीजिए, जैसे कि आपका ये सन हो गया। अब इसको हम किसी भी पॉइंट से हम अगर बात करें, उसके किसी भी पॉइंट से हम बात करें तो वहां से उसके सभी पॉइंट से क्या होता है? इन्फिनिटी रेस क्या होती है? इन्फिनिटीज रेस क्या होती है? निकलती है। अब इन्फिनिटी जब रेस निकलती हैं तो अब उनके रेस को कलेक्शन करने के, जो उनकी रेस को, मतलब जो उनकी रेस निकलती हैं तो उन रेस के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? उनके किरणों को, जब उनकी किरणें इकट्ठा होती हैं तो उन किरणों को हम क्या कहते हैं? तो अगर प्रत्येक जो प्रदीप्त वस्तुएं हैं उनके प्रत्येक बिंदु से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, प्रकाश की किरणें जो इकट्ठा होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम लाइट। क्या कहते हैं? बीम लाइट मतलब किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज क्या मतलब कि जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं वह प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकालती हैं। क्या करती हैं? अनंत किरणें निकालती हैं। अब इन किरणों का जो समूह होता है, समुदाय होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब अगर हम बात करें उनके कलेक्शन को तो हमने उनको 3 कैटेगरी में रखा। किसमें रखा? 3 कैटेगरी में रखा। 3 कैटेगरी पहले मैंने क्या रखा? सबसे पहले हमने क्या? कन्वर्जेंट बीम। क्या रखा?
कन्वर्जेंट बीम, दूसरा हमने क्या लिखा डाइवर्जेंट बीम, तीसरा हमने क्या लिखा पैरेलल बीम। अब कन्वर्जेंट बीम का मतलब होता है अभिसारी, दूसरा अब डाइवर्जेंट बीम का क्या होता है अपसारी, और पैरेलल बीम का क्या होता है मतलब समांतर किरण पुंज, मतलब अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब बात अगर हम अभी का पता अगर हम हिंदी से निकालना चाहें तो सारी चीजें मिलेंगी। अगर हम अब की बात करें, अभी का मतलब होता है सेंटर के साइड, कहां पे सेंटर के साइड पे, किसी साइड में सेंटर के साइड पे, जैसा कि मैंने लिखा भी है when the rays of light coming from different directions meet at a specific point। जब क्या होती है, जैसे कि हमने मान लो ये पॉइंट ले लिया, अब यहां से डिफरेंट डायरेक्शन से आने वाली जो रेस होती हैं वो जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर मिलती हैं, क्या करती हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या कर रही हैं मिल रही हैं, जो ये स्पेसिफिक पॉइंट पे मिल रही हैं इनका स्पेसिफाई पे मिलना ही क्या कहा जाता है, जो स्पेसिफिक पॉइंट पे मिल जाते हैं इसी रेस को मिलने को हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ये जो रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। व्हेन द रेस ऑफ लाइट, जब लाइट की रेस क्या होती है कमिंग फ्रॉम आती हैं, कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि ये डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है और मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। देन द कलेक्शन, अब ये जो रेज का कलेक्शन है, ये जो सारी रेज का कलेक्शन है, इस रेज के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अनंत से आने वाली ल्यूमिनेटेड यानी कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रत्येक बिंदु से निकलती हैं। आप जब प्रत्येक जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं उनके प्रत्येक बिंदु से आप जानते हैं किरण पुंज निकलता है। तो अनंत से आने वाले प्रकाशीय किरणें, अनंत से आने वाली प्रकाशीय किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु पर मिलती हुई, अब ये जो एक बिंदु पर जितनी किरणें मिलती हैं इन किरणों के समुदाय को हम लोग क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। क्या कहते हैं कन्वर्जेंट बीम कहते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। प्लीज टेक अटेंशन। इसके पहले मैंने आपको बताया कन्वर्जेंट बीम। अब आपका जो सेकेंड पार्ट है बच्चों वो क्या है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम के आगे बच्चों देखो, अगर हमने देखा है देखिए तो लिखा है अपसारी किरण पुंज। क्या लिखा है अपसारी। जब जहां पर बात मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपसारी की बात आ जाएगी, अर्थात कहने का मतलब एक पॉइंट से, अगर हम उसके ऊपर डिफिनेशन देख रहे तब चीजों को आपको समझाते हैं। व्हेन द रेज ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, व्हेन द रेज ऑफ, यानी कि एक पॉइंट से लाइट क्या होगी स्टार्ट होगी और वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ट्रेवल करेगी। क्या करेगी डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करेगी ट्रेवल करेगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं डाइवर्जेंट बीम कहते हैं। क्या कहते हैं डाइवर्जेंट बीम कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज वे किरण पुंज होती हैं जो एक बिंदु से अनंत किरण निकलती हैं और सभी दिशाओं में जाकर के फैल जाते हैं। तो प्रकाश की इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं अपसारी, इस प्रकार की किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। When the rays of light starting from a point and travel in different direction, जब किसी पॉइंट से हम अपना पॉइंट हमने क्या मान लिया, सपोज हमने वहां पॉइंट में मान लिया F मान लिया, क्या मान लिया या P मान लिया, ठीक है हमने पॉइंट P मान लिया। अब इसको हम लोग फोकस भी कह सकते हैं। पॉइंट क्या कर रहा है when the rays of light starting from a point, एक लाइट इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ट्रेवल इन डिफरेंट डायरेक्शन, देख सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एंड मूविंग अवे विथ अ टाइम सच बीम ऑफ लाइट। मतलब कि क्या हो रहा है बच्चों, यह जितना ही आगे बढ़ती चली जाएगी रेस जितनी आगे बढ़ती चली जाएगी बच्चों यह दूर होती चली जाएगी। मतलब यह रेस क्या होगी, जैसे सपोज दैट सन से जब रेस निकलती हैं तो सन से जब रेस निकलती है तो लगातार निकलते हुए क्या होती है चली जाती है। क्या होती है लगातार निकलती क्या होती है चली जाती है। मतलब वहां से रेस क्या होती है लगातार निकलती चली जाती है। तो यहाँ पॉइंट सी क्या हो रही है रेस लगातार क्या हो रही है निकल रही है और यह रेस लगातार डिफरेंट डायरेक्शन में निकल करके जाती हैं। अब क्या आगे देखेंगे
इस प्रकार के, यानी कि जो रेज एक पॉइंट से निकलती हैं, निकल करके जो सभी डायरेक्शनों में जाकर के फैल जाती हैं, तो इस प्रकार की जो बीम, लाइट बीम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट लाइट बीम कहेंगे। क्या कहेंगे विद्यार्थियों, डाइवर्जेंट लाइट बीम कहेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से देख लीजिएगा, जब मैंने आप लोगों को वहां पर मैंने आपको बताया था ना, लिमिटेड बॉडी, नॉन लिमिटेड बॉडी, जब लिमिटेड बॉडी हमने बताया उसके प्रत्येक में एवरी पॉइंट से डिफरेंट रेज बीम निकलती हैं, डिफरेंट रेज निकलती हैं। उन रेज के बीम जब निकलती हैं उनके कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। हमने बताया कि रेज बीम 3 टाइप्स की होती हैं, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट मैं बता चुका हूं। अगला पॉइंट आपका क्या है, डाइवर्जेंट, सॉरी अगला पॉइंट आपका क्या, पैरेलल। व्हेन द पैरेलल बीम का मतलब था समांतर किरणपुंज। समांतर का मतलब, जब समांतर का मतलब सबसे आप समझ जाएंगे। पैरेलल का मतलब होता है जो रेज होंगी एक दूसरे से क्या होंगी, पैरेलल होगी। जो रेज होगी वो क्या होगी, एक दूसरे से पैरेलल होगी। ठीक है, अब आगे देखेंगे, व्हेन द रेज ऑफ लाइट ट्रेवल पैरेलल टू ईच अदर। जब जो रेज हैं वो एक दूसरे से क्या होगी, पैरेलल ट्रेवल करेंगी, तो इस प्रकार के रेज के कलेक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेलल बीम कहेंगे या समांतर किरणपुंज कहते हैं। अब अगला पॉइंट है बच्चों आपका स्कैटरिंग। अगला पॉइंट आपका क्या है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। अगर हम स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब स्कैटरिंग ऑफ द जब लाइट होता है कि उसका मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। तो जब सूर्य से रोशनी जो आती है, जो सूर्य से रोशनी आती है, वह आते वक्त जब हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती है तो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप के मतलब कि पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट वगैरह सब उसमें होती है, जिससे कुछ पार्ट तो क्या हो जाता है, कुछ पार्ट वो ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी कुछ पार्ट क्या होता है, डाइवर्ट कर देता है। ठीक है, तो जो ये हैपेंस होता है, इस हैपेंस को हम लोग क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही, अर्थात कहने का मतलब यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही, और आपका जो सुबह और शाम, मॉर्निंग में और इवनिंग में जो आपके सन का जो रेज रेड दिखाई देता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देता है। और एक चीज, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किस कलर की होती है, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कलर वायलेट की होती है। किसकी होती है, वायलेट की होती है। मतलब सबसे ज्यादा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वो बैगनी कलर के प्रकाश का होता है। किसका होता है, बैगनी कलर के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चीजों को सुनेंगे आप, वीडियो को सुने रहेंगे, अगर आपके दिमाग में चीजें चलती रहेंगी तो जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से किसका सबसे ज्यादा है, तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इसमें किसको बताया गया था, इस चैप्टर को बताया गया था, तो तुरंत चीजें आपके दिमाग में चलने लगेगी। तो सुनेंगे बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट आपका क्या है बच्चों, अगला पॉइंट आपका है कम होता है। जो सबसे कम होता है वो क्या होता है, रेड का होता है। क्या होता है, जिसका प्रकीर्णन कम होता है, जिसकी स्कैटरिंग कम होती है वो तेज ज्यादा दिखाई देता है। तो रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत कम होता है, इस वजह से वो क्या होता है, दिखाई देता है, जो सिग्नलों में, इसीलिए सिग्नलों में इसका यूज किया जाता है। तो अब पहला पॉइंट ये था कि सूर्य का जो कलर है, जो सन का कलर है, वो मॉर्निंग में और इवनिंग में जो रेड दिखाई देता है उसके पीछे क्या हैपेंस होता है, उसके पीछे ये हैपेंस होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब उसके बाद आकाश का जो स्काई का कलर है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे भी रीजन क्या होता है। अगर हम अपनी स्काई का ओरिजिनल कलर ले तो वो ब्लैक है। क्या है, ब्लैक है, लेकिन वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के रीजन से ही क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के रीजन की वजह से ही वो क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। दो चीजें हो गई, समझ में आया कि सूर्य का सुबह और शाम रेड कलर का दिखाई देना, स्काई का आपका ब्लू कलर दिखाई देना क्या होता है, और ये आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण से होता है। तीसरी चीज कि मैंने आपको बताई, क्या इसे ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको चीज और बताई, स्कैटरिंग किसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है, किस कलर का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, किस कलर का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन वायलेट का होता है, बैगनी कलर का। सबसे कम किसका होता है, रेड कलर का। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके आगे जब नेक्स्ट क्लास में आपको साइंस को बताएंगे, वहां मैं आपको स्कैटरिंग ऑफ द लाइट यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में बखूबी ढंग से समझाऊंगा, उसको आपको चीजों को बताऊंगा। नेक्स्ट डे
रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, रिफ्लेक्शन के जो रिफ्लेक्शन ऑफ द लॉ होता है, सारी चीजें क्या होती हैं, दो हम प्लेन मिरर को रख दें में कैसे इमेज बनेगा, सारी चीजें हम सारी चीजें कवर अप करते चलेंगे। और ये क्लास मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये सिर्फ नहीं केवल कि 10th का चैप्टर है 10th को ही आएगा, यह चैप्टर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ यह चैप्टर आप लोग को IERB पॉलिटेक्निक को भी बहुत तेजी से कवर करेगा। IIT पॉलिटेक्निक में भी ये चैप्टर है। सेकंड थिंग्स, SSC वनडे एग्जाम्स में पॉलिटेक्निक SSC में जितने भी एग्जाम्स होते हैं SSC हो गया, वनडे एग्जाम्स हो गए और भी बैंक वगैरह हो गया, सब में साइंस से क्वेश्चन आते हैं। साइंस से क्वेश्चन से लाइट के क्वेश्चन हमेशा फिक्स आते हैं, लाइट चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहते हैं कि 2-4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आप क्लास को वीडियो को पूरे अच्छे ढंग से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आप एग्जाम में जाकर के क्या करेंगे, स्ट्राइक कर जाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे मित्रों, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें, आपका अध्ययन कार्य बाधित न हो। इसलिए यह आइंस्टाइन क्लास संस्था सदैव आपके लिए तत्पर है। जैसा कि आपके मदर डे है, आज मदर डे है, मदर डे में आप लोग जानते हैं माँ बाप हमारे लिए उनकी कितनी अहमियत होती है। एक चीज आप और मैं बताने का प्रयास करूंगा, उनके होठों पर कभी बददुआ नहीं होती, उनके होठों पर कभी बददुआ नहीं होती है, बस एक माँ है जो हमसे कभी खफा नहीं होती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माँ आपसे कभी खफा नहीं हो सकती। अगर माँ आपसे थोड़ा सा नाराज भी है तो आपसे खफा नहीं हो सकती, उसकी नाराजगी में आपका फायदा छिपा हुआ है। तो हमेशा अपने माँ बाप को कभी नाराज न करें, खुश रहें, पढ़ते रहें, लगातार पढ़ते रहें। आइंस्टाइन क्लासेस का यह जो वादा है, जो संकल्प है, एक भी बच्चा छूटा तो संकल्प हमारा टूटा, वो होने नहीं पाएगा। हम सदैव आपके लिए तत्पर हैं। अब मैं जल्द से जल्द 1-2 दिन में आपकी मैथ की क्लास भी अरेंज कर दूंगा, तो तीनों क्लासें प्रॉपर वे में चलती रहेंगी और आपको सभी चीज कंटेंट मिलता रहेगा। आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।